नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज BGC के मंच पे हमारे साथ है सुरेंद्र जी बिश्नोई, जिनका बिजनेस है श्वेत सागर शुद्ध घी। ये घी के मैन्युफैक्चरर हैं एंड हम आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार सर। तो आप बताइए, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा हमें कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं। मैं सर सुरेंद्र बिश्नोई, मंडी आदमपुर से। और आपने सिर्फ दूध को ही क्यों चुना? देखिए, दूध को क्यों चुना ये काफ़ी पीछे की बातें हैं, परंतु अभी जैसे हमारा बिश्नोई ग्लोबल काउंसिल जो बना है, उसके अंदर अभी बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो जो बनेगा, उससे आप क्या सीखते हैं? मतलब वो किस तरह से आपको फ़ायदा देगा या फिर लोगों को फ़ायदा देगा? देखिए, पहली बात तो मान लो जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने आपके इतने साल के अनुभव को अगर आप एक कोई लाइन में बोलना चाहते हैं अपने युवाओं को, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत से बाजार में धंधे हैं, बहुत से बाजार में काम है, परंतु आप उन सब चीज़ों को हटके करिए। ये आपने इतना सारा बिजनेस सेटअप किया, आपको मोर देन आई थिंक 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो 15 साल के अंदर ऐसी क्या चुनौतियाँ आई, ये चीज़ अगर मैं करता तो हो सकता है मैं कुछ और बन पाता, या फिर अगर ये कर लेता तो मैं कुछ अलग बनता? नहीं, स्टार्टिंग में हमने सिलेक्ट ये लाइन कर ली थी, परंतु मैंने जैसे तो अभी जैसे आप आएंगे 18, 19, 20 सितंबर के अंदर, तो अपने जो बिश्नोई समाज के जितने भी साथी है उनको आने का इन्विटेशन दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे समाज के भाई बंधु हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज BGC के मंच पे हमारे साथ है सुरेंद्र जी बिश्नोई, जिनका बिजनेस है श्वेत सागर शुद्ध घी। ये घी के मैन्युफैक्चरर हैं एंड हम आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया सर। तो आप बताइए, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा हमें कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं। मैं सर सुरेंद्र बिश्नोई, मंडी आदमपुर से। आदमपुर प्रॉपर रहने वाला हूँ मैं, और लगभग सारा परिवार खेती में है मेरा। एग्रीकल्चर परिवार, खेती परिवार से आता हूँ मैं, किसानी परिवार से। और 2011 में हमने दूध की लाइन का काम शुरू किया था, बिल्कुल जीरो लेवल से। अच्छा। 1 लीटर दूध से काम शुरू किया था। हम धीरे धीरे ग्रोथ करते गए, आगे बढ़ते गए। पर ईयर हमें चाहे 10% ही बढ़ोतरी मिली हो, हम उसको आगे लेके चले गए। और आज हम लगभग 120-130 गाँव को कवर कर रहे हैं। अच्छा। 60,000 लीटर से प्लस हमारे पास दूध है आज। और अनेकों गाँव में हमने अनेकों तरह के लोगों को जोड़ के सोसाइटियाँ अपने प्लांट के अंडर हमने काम करवाया है। और 2022 में हमने श्वेत सागर नाम से घी लॉन्च किया था, एक ब्रांड बनाया, हमने रजिस्टर्ड करवाया। आज बाजार में श्वेत सागर घी अच्छा, खूब बढ़िया पकड़ बनाई हमने, अनेकों ब्रांडों को अलग हटा के। अच्छा जी। तो जब आपने शुरुआत में शुरू किया था तो आपने स्टार्ट किया था कि आपके पिताजी ने स्टार्ट किया? नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने खुद स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने जब ये काम शुरू किया तो अमूल दूध मानसागर के अंडर मैंने काम शुरू किया था 2011 में। तो लोकल मैंने खुद के घर के दूध से या पड़ोसी कह लो किसान से सिर्फ 2 लीटर दूध से काम शुरू किया था। और आज हम अनेकों गाँव में, अनेकों शहरों में काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ दूध को ही क्यों चुना? देखिए, दूध को क्यों चुना ये काफ़ी पीछे की बातें हैं, परंतु स्टडी चल रही थी मेरे बराबर कंटिन्यू। जब मैं 10वीं क्लास में था, 2011 की बात थी, तो उस टाइम कुछ आर्थिक हालात ही ऐसे थे, बराबर हमें कोई ना कोई काम करना जरूरी था स्टडी की फीस भरने के लिए। तो खेती पे टोटल निर्भर थे हम। खेती से इतनी आय नहीं होती थी कि हम प्रॉपर तरीके से पढ़ सकूँ मैं, तो इसलिए बराबर हमने ये बिज़नेस शुरू किया और ठीक ठाक अच्छा हमने बिज़नेस सेटअप किया है। तो जब आपको पहला अपना क्लाइंट मिला तो उस टाइम आपका कैसा अनुभव रहा? टोटल हम ऑटोमेटिक सिस्टम लेके आए थे 2011 में। लोग उस टाइम वो ज़माना था कि आधा लीटर 1 लीटर पैमाइश होती थी नाप से। पहले के टाइम में नाप से हमने टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम सेट कर दिया। जैसे हम ऑटोमेटिक धर्मकांटा बोलते हैं जिसको, लेके आए। हमने मैनुअल कोई सिस्टम रखा ही नहीं उस टाइम भी। प्रिंटिंग वाली फैट CLR की मशीनें लेके आए हम। टोटली किसानों को 100% पारदर्शिता से काम किया हमने, और वही पैमाना हमारा आज है। 100% क्वालिटी पे ही हम आज काम कर रहे हैं। तो आपने दूध का बिजनेस कितने सालों तक किया? अभी भी कर रहे हैं? अभी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अभी भी कर रहे हैं। 2011 से लेके आज भी मैं दूध की लाइन में ही हूँ। टोटल हमारी जीवन रेखा ही दूध की लाइन है। अच्छा। अब 2022 में हमने प्रोसेस प्लांट लगा लिया, तो हमने घी लॉन्च कर दिया बाजार में। आने वाले अक्टूबर से हम आइसक्रीम में, दही में और स्वीट मिठाइयों में आ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे हमारा प्लांट नया लग रहा है। लगभग उम्मीद करते हैं अक्टूबर तक ओपनिंग हो जाएगी। वो प्लांट हमारा लगभग 3 लाख लीटर पर डे
कैपेसिटी का प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो आप ये पैकेजिंग वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद में अभी हमारे पास सिर्फ घी की पैकिंग है, हाँ 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 15 kg में। परंतु आने वाले समय में अक्टूबर से 100% ऑटोमेटिक प्लांट, टोटल ही मतलब सब तरह की पैकिंग मिलेगी आपको, दही की, आइसक्रीम की, मिठाइयों की, और ऑल ओवर इंडिया हमारी अवेलेबिलिटी रहेगी। ये घी का और ये सब बिजनेस करने से आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हमने 2011 में जब दूध का काम शुरू किया तो हमने कई जगह कई प्लांटों में दूध दिया, परंतु प्लांट की मोनोपोली थी, अलग अलग उनकी कंडीशन थी, वो कंडीशन हम अपने ऊपर लागू नहीं कर पाए। अच्छा, जैसे वो कंडीशन हमारे पे लगाते हैं, हम किसान पे लगाते तो किसान 100% तंग। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी लोग हमसे जुड़ गए, प्राइवेट सेक्टर में हमने लोगों को जोड़ा। कोऑपरेटिव सेक्टर में मतलब अनेकों लोग ऐसे थे जो तंग थे, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया, कंपैरिजन करवाया, मतलब हर किसान तक हम पहुँचे। वहाँ वो अगर दूध दे रहे हैं तो उनको क्या बचत है, हमारे पास अगर जुड़ रहे हैं तो उनको क्या एडवांस मिल रहा है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता हमने लोगों को समझाया, उनके तय तक पहुँचे, क्वालिटी मेंटेन की। मतलब 15 साल में हमारे 50 बंदों ने इतना मेहनत की है नीचे ग्राउंड लेवल पे कि हम आज इस लेवल पे खड़े हैं। तो अभी आपने जैसे घी वाला ये जिक्र किया कि मैं घी का बिज़नेस करता हूँ, तो ये इतना सारा बल्क में ऑर्डर लाना और इसको मैनेज करना, उसके पीछे की टीम का प्रोसेस क्या रहता है? जैसे कि आज मुझे घी बनाना है, ठीक है, तो उसके पीछे मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, तो गाय वगैरह आपके यहाँ ही है या फिर आप किसानों से लेते हैं? नहीं, टोटल मेरे खुद के घर में पशु हैं, पर धीरे धीरे हमने पशु कम कर दिए हैं हमारे खुद के। तो अच्छा। माता जी की अभी उम्र हो गई है, पर अभी बाहर का हम फील्ड देख रहे हैं, लगभग 120-30 गांव कवर कर रहे हैं, कुछ एरिया हम यूपी का भी कवर कर रहे हैं। वहाँ भी हमने ये सेटअप सेम दूध कलेक्शन का यूपी में लगवाया हुआ है। तो अनेकों प्लांट हमने अब एमसीसी लगा दिए हैं। स्टार्टिंग की होती है वीएलसी, बीएमसी, एमसीसी, उसके बाद में प्रोसेस प्लांट होते हैं। तो हमने अनेकों जगह बीएमसी चलवा दी, एमसीसी चला दी, उनके साथ हमने टाई अप कर लिया। तो अब तो बहुत बड़ा सर्कल हो गया है, बहुत बड़े किसान परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट वहाँ से दूध परचेज होते गाँव में आते हैं और गाँव से हमारी गाड़ियाँ उठाती हैं। ये आपने अभी जिक्र किया एमसीसी, वीएलसी, ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना डिटेल्स। वीएलसी बोलते हैं जी, जहाँ एक किसान होता है गाँव में, उसको अनेकों किसान के समूह बना होता है, वो दूध वहाँ पे देते हैं। अच्छा। वो होती है वीएलसी। उसके बाद में होती है बीएमसी, बल्क मिल्क कूलर, जो छोटा दूध ठंडा करने का जरिया बता सकता हूँ मैं। जितनी वीएलसी होगी वो उस बीएमसी के अंडर होगी। मतलब एक बीएमसी मेरी 3000 कैपेसिटी की है, तो मैं वहाँ 10 से 15 गाँव की वहाँ उनको दूध ठंडा करने का स्थान बता दूँ मैं। उसके बाद में आती है जी एमसीसी। बीएमसी एमसीसी के अंडर होती है, और एमसीसी होते हैं प्रोसेस प्लांट, जहाँ दूध को प्रोसेस होता है अलग अलग, दही में, घी में और स्वीट सेक्शन में कितना दूध किस हिसाब से जाएगा, वो एमसीसी पे प्रोसेस प्लांट में डिवाइड होता है आगे। तो अभी जो अपना श्वेत सागर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, और कहाँ का बिश्नोई समाज के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है, और पूरे इंडिया में कहाँ एग्जिस्ट करता है? अगर मैं श्वेत सागर की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी है। वैसे तो कोई कहीं से भी ऑर्डर आए तो हम कोशिश करते हैं उसको वहाँ डिलीवर करवाने की। और बात समाज की करूँ तो मैं गुरजम्बेश्वर के पावन पवित्र स्थान मुक्तिधाम मुकाम में भी हमने 250 टीन का बैच एक बार भेजा पीछे। अच्छा। और हम बिश्नोई सभा हिसार को प्रॉपर 4 साल से घी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद में बिश्नोई सभा गुरुग्राम, उनको भी घी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बिश्नोई सभा दिल्ली मुख्य संस्था है जहाँ, वहाँ भी अपना घी श्वेत सागर जा रहा है कंटिन्यू। तो अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ जा रहा है। शीशवाल धाम है, वहाँ हर साल 700 टीन लगते हैं, वहाँ भी हमारे जा रहे हैं। अनेकों भंडारे, अनेकों ऐसे ट्रस्ट हैं जहाँ श्वेत सागर जा रहा है। और 5 साल में आज तक कोई किसी तरह की कंप्लेंट ही नहीं है। और डेली आपका कितना घी जाता है? अभी अगर एवरेज मानूँ तो मैं गर्मियों के टाइम में तो 1800 से 2000 पर डे प्रोडक्शन है। और अगर मैं एवरेज मानूँ सर्दियों की तो 4000 से 5000 पर डे प्रोडक्शन है। आपका घी कितने प्राइस में मिलता है? आज के रेट मानूँ तो मैं लगभग 650 रुपये, 650 पर लीटर का रेट है। 650 रुपये पर लीटर? हाँ, 650 पर लीटर। अभी हम अगर ऑनलाइन मैं देखता हूँ तो वो लोग कोई ऐसे हैं वो 2500 रुपये किलो, 2500 रुपये लीटर बेचते हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2000, 2500, 3000 के अलग अलग लोगों ने बैच बना रखे हैं। ऑनलाइन ठगी का काम है ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लोग हमारे से घी लेते हैं, समझना बात को, लोग हमारे से घी लेते हैं। बाजार में अनेक वो नाम से ब्रांड बना दिए उन्होंने, किसी ने किसी नाम से, किसी ने किसी नाम से, उस पर उन्होंने खुद का रेपर लगा दिया। मतलब वाइट लेबलिंग करवा लेते हैं। हाँ, और
रीलेवल करा लेते हैं, मतलब हमारा श्वेत सागर हटा दिया, हमारा श्वेत सागर को अदर अपने ब्रांड में पैक किया और उसको 3,000 रुपये ऑनलाइन दिखा दिया। वो ऑनलाइन मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। सेम हमारा घी है, बहुत से अलग अलग ब्रांडों में लोग ले जा के बेच रहे हैं। हमने उनको 650 पर लीटर दे दिया, उनके रेट 1200, 1500, 2-2, 3,000 रुपये पर लीटर के ऑनलाइन के। ये लोगों को समझने पे हैं। परंतु मान लो आजकल लोगों की मान लो माइंड सेट ये हो गया कि ऑनलाइन जो दिखेगा वही बिकेगा, और जितना महंगा होगा उतना क्वालिटी। मान लो लोगों की सोच ये हो गई है कि जितना अगर 3,000 में दे रहा है तो 3,000 प्योर गाय का होगा, ये 100% प्योर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक पे आइए, किसान के घर जाइए, वहाँ से एवरेज रेट निकालिए। सही बात है। अब जैसे अगर आपके पास गाय वगैरह थी तो आप क्वालिटी मेंटेन कर पाते थे, लेकिन क्योंकि हम अलग अलग एरिया से लेके आ रहे हैं दूध वगैरह और आगे हमें बेचना है, तो वो क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि वो इस सेक्टर के अंदर मिलावट बहुत होती है, तो वो क्वालिटी आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? 100% आपकी बात सही है। बाज़ार में 99% प्रोडक्ट मिलावट के चल रहे हैं, उसको पकड़ पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है और अलग अलग लोगों की सबकी पैमाइश है। परंतु हमारे पास जो भी क्वालिटी आएगी, एक एक कैन की पहले जितना भी दूध आएगा VLC लेवल पे चेक होगा, फिर BMC पे, फिर MCC और फिर प्रोसेस प्लांट में। तो जो भी दूध आएगा 4 जगह टेस्टिंग से निकलेगा वो। और आजकल मान लो लैब इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें पता होता है कि ये दूध 100% प्योर है। मान लो अगर आप टेस्टिंग में लगाते हो 2 से 2.5 घंटा में घी की कोई टेस्टिंग मैं नॉर्मली करवाता हूँ, तो 3 घंटे का ऐसा प्रोसेस है, रिजल्ट है वो। अगर आपने 1 लाख लीटर दूध खरीदा है, उसमें से कहीं से भी आपका 20 लीटर 50 लीटर दूध खराब आ गया, कोई मिलावट वाला आ गया, वो मशीन बता देगी आपको। अच्छा। कि आपका घी 100% प्योर नहीं है, 99.8% प्योर है। 0.20% कहीं ना कहीं से आपको डाउट है, तो उसको फिर और गहराई से चेक करो। आप जो दूध के सैंपल है, ग्रेडिंग कर रहे हैं केमिस्ट, उन पे और पकड़ करो, आप नीचे ग्राउंड लेवल तक चेक करो कि वहाँ कहाँ से मिलावट आ रही है। तो ये रूटीन का काम है अभी तो। अब जैसे ये प्रोसेसिंग का आप बोल रहे हो 100% ऑर्गेनिक है अपना दूध वगैरह, घी वगैरह, तो जैसे मैं आज जैसे हमारे गाँव में गाय है, ठीक है, हम वहाँ से गाय में से दूध निकालते हैं और रख देते हैं, तो वो 2-3 दिन में दूध खराब हो जाएगा, पर अगर सही नहीं करते हैं तो आपका दूध कितने दिनों में खराब नहीं होता? दूध में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म करने से मरेंगे, एक ऐसे बैक्टीरिया जो ठंडा करने से मरेंगे। आपका पशु ने दूध दे दिया, उस दूध को आप अंडर 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर उसको ठंडा कर दो, वो दूध की लाइफ बन गई आपकी 2 से 3 दिन। फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। उस दूध को या तो रीचिलिंग करो या फिर आप पास्चराइज करो, प्रोसेस में ले। तो अच्छा। उसमें जो गर्म वाले बैक्टीरिया वो धीरे धीरे पनपने शुरू हो जाएंगे। आप उसको प्रोसेस कर दो, पास्चराइज कर दो दूध को, तो क्वालिटी कंट्रोल होएगी। एवरेज मैं कहूँ दूध को तो 4 से 5 दिन तक आराम से मेंटेन रख सकते हैं उसमें। अच्छा। परंतु चिलिंग का आपको सर्कुलेशन में लेना पड़ेगा, दूध को मेंटेन प्रॉपर ठंडा रखना पड़ेगा। क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए आपके टैंक वगैरह हैं, जो बर्तन हैं, बिल्कुल स्टील के होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से धुले हुए साफ होने चाहिए अच्छे। और आप पर डे कितना दूध बेचते हैं? पर डे आज होगा मेरे पास 35 से 40 हज़ार। देखिए अलग अलग रेशो हैं। इस टाइम में मान लो मेरे पास दूध होगा शायद 32, 33, 35 हज़ार। और जैसे ही दिसंबर, जनवरी, दिवाली के बाद का जो मौसम आएगा, वहाँ से लेके अप्रैल तक मैं लगभग 70 हज़ार पर डे बेचता हूँ। 70,000 लीटर? हाँ, पर डे। अच्छा। सुबह शाम का। बेचते किसको आगे, मतलब खुद के? अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग डेयरियाँ हैं, अलग अलग स्टेटों में जा रहा है। यूपी भेज रहे हैं हम, यूपी से परचेज भी है, बिक्री भी है। हरियाणा में बहुत जगह बिक्री है, हिमाचल में बिक्री है, पंजाब में बिक्री है। तो अनेकों वेंडर हैं ऐसे, अलग अलग डेयरियाँ बनी हुई हैं, जो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, हमारे एग्रीमेंट है, उस हिसाब से अलग अलग डेयरियों में बेचते हैं। फिर आप दूध से घी में क्यों आए? मतलब क्या सोचा कि भाई मैं दूध भी खुद का करूं, फिर घी में भी मैं खुद ही पैसे कमाऊं, दूसरों क्यों दूं? नहीं, ऐसा नहीं था। हमने अनेकों सैंपल उठाए बाजार से। अच्छा। बहुत से ब्रांडों के, कोऑपरेटिव के, प्राइवेट के। हाँ। हमने उन सैंपलों की तसल्ली वक्त हमने चेकिंग की, हमारे लेवल पे अलग अलग लेबों में हमने सैंपल भेजे। कहीं से क्वालिटी मेंटेन हो ही नहीं रही थी। लोगों को क्वालिटी के नाम से सिर्फ पैसे लूटे जा रहे थे। 1% भी क्वालिटी मेंटेन नहीं थी, मन मर्जी की मोनोपोली थी। तो उस चीज़ को हमने देखा। कुछ हमें दूध बिक्री में परेशानियाँ आने लगी। जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं उनकी टर्म कंडीशन अलग थी, टाइम टेबल अलग थे। किसान परिवार हमारे साथ जुड़े हुए तो 100% दुखी थे कि हम इस चेन में। फिर हमने सबने मीटिंग बनाई कि ये तो तरीका गलत है, हम लंबा नहीं चल पाएंगे। तो हमने फिर ये प्रोसेस प्लांट का ऑप्शन देखा और हम धीरे धीरे आए। उसके बाद में आज तक हम कंटिन्यू सारा लगभग प्रोसेस ही कर रहे हैं।
कोई इशू नहीं है। बाद फिर हमने घी में और सर्च किया और गहराई तक गए तो क्वालिटी कहीं नहीं मिली। हमने एक ब्रांड सेटअप कर दिया श्वेत सागर के नाम से। आज एक तरफा 100 किलोमीटर में आदमपुर के चारों तरफ एक तरफा सेल है। अच्छा जी। और ये सारा आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं खुद से? ऑफलाइन मार्केटिंग है, 100% पारदर्शिता मार्केट है। अच्छा। मतलब ओपन प्लांट है, कोई आइए कभी आइए, ये नहीं है कि हम अंदर नहीं देखने देंगे बाहर नहीं देखने देंगे। आर पार 100% प्लांट में मतलब किसी की रोक टोक नहीं है कि हम उसको वहाँ नहीं जाने देंगे। प्रॉपरली हमारे रूल फॉलो कीजिए। आप कहीं भी जाके कोई भी चीज़ टेस्टिंग कीजिए, देखिएगा दूध आता हुआ, घी बनता हुआ, घी पैकिंग होता हुआ, सब कुछ आप देख सकते हैं प्लांट में। अच्छा, आप पूरा सर्टिफाइड है? 100% कभी भी आके चेक कर सकते हो? कभी भी कहीं से कोई भी बंदा आइए चेक कीजिए, 100% सर्टिफाइड। अच्छा, तो जैसे अभी आपके जो इतना बड़ा आप बिजनेस बता रहे हो तो उसके अंदर टीम भी लगी होगी, तो आप वो टीम कैसे मैनेज करते हो, हायरिंग कैसे कर सकते हो, ये सारा प्रोसेस बताइए। सेल्स के बंदे अलग रहेंगे मार्केटिंग में, जो टीम वर्क काम कर रही है प्लांट पे वो अलग रहेंगे। परंतु अभी तक हमारी भी कुछ कमियां हैं, प्रॉपरली टीम वर्क नहीं है, कुछ प्लांट पे भी इशू आ रहे हैं क्योंकि जिस लेवल का काम है हमारे उस लेवल का सेटअप है नहीं। अच्छा। तो अक्टूबर नवंबर से जो नया प्लांट लग रहा है वो 100% ऑटोमेटिक और 3 लाख लीटर कैपेसिटी के लगभग वो प्लांट लग रहा है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें निकल के आएगी, काफ़ी कुछ मेंटेन हो जाएगा एक ही जगह। आप जब एक बंदे को हायर करते हैं तो उस पर्सन में क्या देखते हैं? डिग्री देखते हैं या फिर उसके काम करने का तरीका देखते हैं या फिर उसका एक्सपीरियंस देखते हैं? पहली बात तो उसका एक्सपीरियंस मायने रखेगा। दूसरी बात ये कि उसके बाज़ार में क्या हलचल है, बाज़ार का व्यवहार कैसा है, वो बाज़ार में उसकी इनपुट आउटपुट क्या है। ये बहुत सी पार्टियां बता देगी कि इस कंपनी का बंदा रहा है, ये पीछे का ये बैकग्राउंड है इसका। तो बहुत कुछ चीज़ें आप किसी भी बंदे से इंटरव्यू करेंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं, और कुछ फ्यूचर में प्लान है या फिर दूध और घी तक ही सीमित रहेंगे? नहीं, फ्यूचर में सारे प्रोडक्ट हमारे पर ईयर बढ़ते रहेंगे। अभी जैसे नवंबर दिसंबर में मैं कह रहा हूँ, इसी साल में हम बहुत बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी ओपनिंग हम अक्टूबर नवंबर तक देंगे। तो मिठाइयों में आ रहे हैं और मिठाई का प्लांट हम फॉरेन के लिए लगा रहे हैं लगभग। जिस हिसाब से हम प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं लगा रहे हैं तो लगभग हम फॉरेन कंट्रियों का काफ़ी काम करेंगे। अच्छा। और कर्ड और आइसक्रीम ऑल ओवर जो भी आइटमें होगी श्वेत सागर के नाम से ही होगी। तो प्लान अभी बहुत बड़ा है हमारा। ओके जी। तो जैसे कि ये आपने इतना सारा बिजनेस सेटअप किया, आपको मोर देन आई थिंक 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो 15 साल के अंदर ऐसी क्या चुनौतियाँ आई जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो कि भाई ये चीज़ अगर मैं करता तो हो सकता है मैं कुछ और बन पाता, या फिर अगर ये कर लेता तो मैं कुछ अलग बनता? नहीं, स्टार्टिंग में हमने सेलेक्ट ये लाइन कर ली थी, परंतु मैंने जैसे पॉलिटेक किया उसके बाद में बीटेक किया। बीटेक मेरी ट्रिपल से है, इलेक्ट्रिकल साइड से है, बट उसकी और डेयरी लाइन का कोई मैच ही नहीं है। परंतु फिर भी मैंने डेयरी लाइन को पकड़े रखा। इसको मान लो किसी भी हालात में कुछ भी, मेरा महिंद्रा में एक बार एंट्री हुआ था, मैं सेलेक्ट हो गया, परंतु वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने डेयरी लाइन को छोड़ा नहीं किसी भी हालात में, उसको पकड़े रखा। आज हम बहुत ऊपर उठ गए उन चीज़ों से। आज एक मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, जैसे डेयरी वाला बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं कि ये चीज़, ये वाली गलती आप मत करो, इसको आप अगर सही से करोगे तो आप सक्सेस हो पाओगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, पैसे से कभी डेयरी लाइन चल ही नहीं सकती। अच्छा। आप डेयरी लाइन में आ रहे हो तो आपको दूध निकालना तब से लेके प्रोसेस होना तब तक बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। आप पैसे उठाओ और मैं डेयरी लाइन का काम कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है डेयरी लाइन में। अच्छा। हर चीज़ की, लॉस की, प्रॉफिट की, दूध कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसमें क्या फैट है, क्या सेलर, मतलब 100% आपको उसमें क्लियरिटी पता होना चाहिए। अगर पैसे में तो आप कोई स्टॉक का काम कीजिए, सूखे माल का, जो आपको स्टॉक रख सको, काउंटिंग कर सको। वो अगर लिक्विड में आना है आपको दूध की लाइन में, तो मतलब आपको जीरो से नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। और उसमें मिनिमम कितना मुझे इन्वेस्टमेंट लगेगा कि अगर मुझे आज करना है? और इन्वेस्टमेंट भी बताइए, और एरिया कितना मैटर करता है कि अगर मैं गांव से स्टार्ट करूं या शहर से स्टार्ट करूं? नहीं, वो आपकी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करेगा। अच्छा। आप किस लेवल से काम शुरू करना चाह रहे हैं, कितने पैसे आपके पास। आप एवरेज बताइए मुझे। एवरेज, कुछ एवरेज नहीं है डेयरी लाइन में। अच्छा। कुछ भी एवरेज नहीं है। आप एक पशु से काम शुरू कर लो, दूध निकालो, बाजार में बेचो, दूध निकालो, क्रीम निकालो, घी बनाओ, सीधा डायरेक्ट वैसे किसानों को बेच दो या ऑनलाइन ऑर्डर ले लो। इसमें कुछ भी, कितने भी पैसे का मान लो आप कह ही नहीं सकते। आप एक भैंस 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं और 100 करोड़ का भी प्लांट नहीं लग सकता। सही बात है।
इस पे आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिपेंड करेगी, बट आप हमेशा क्वालिटी को सिलेक्ट कीजिए। आपके इतने साल के अनुभव को अगर आप एक कोई लाइन में आप बोलना चाहते हैं अपने युवाओं को, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत से बाज़ार में धंधे हैं, बहुत से बाज़ार में काम है, परंतु आप उन सब चीज़ों को हटके करिए जिसमें हार्ड वर्किंग हो, मेहनत हो और फ्यूचर हो, उस लाइन में आइए। आप साइबर की तरफ, ऑनलाइन की तरफ, गेमिंग की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाइए मत। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, आने वाले भविष्य के लिए हो, उस चीज़ का मतलब वैसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। हमारी जो भी युवा पीढ़ी है, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज किसी का खानदानी बिजनेस नहीं है कि बहुत बड़ा 100 साल से बिजनेस चल रहा हो, उस लाइन में बच्चे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 15 से 20 से लास्ट 50 साल का बिजनेस होगा किसी भाई का। तो आप ऐसा बिजनेस सेटअप खड़ा कीजिए, आने वाली पुश्तें नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें। बाज़ार में कुछ चीज़ें हैं, हम श्वेत सागर को उसी लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे भविष्य जो होगा देखा जाएगा। बिजनेस सही है या नौकरी? बिजनेस 100% बिजनेस। नौकरी सिर्फ एक परिवार का पालन पोषण कर सकती है। हाँ। सिर्फ आप नौकरी में हो तो आप अपना ही लेवल कर सकते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस करोगे तो आप कितनी पीढ़ियों को, कितने लोगों को रोजगार दोगे, कितने किसानों को जोड़ोगे। अगर मैं नौकरी करता तो मैं मेरा और परिवार सिर्फ उतना ही एरिया में रहता। आज मैंने देखो ना कितने किसानों तक पहुंचा हूं मैं, कितने लोगों से मिला हूं, कितने कस्टमर जोड़े हैं मैंने। मतलब घी की लाइन ही चेंज कर दी मैंने। लोगों को क्वालिटी मतलब पारदर्शिता सामने दिखा दी कि ये क्वालिटी है। घी ओरिजिनल एक्चुअल होता क्या है, इस चीज़ को हमने लोगों के सामने बाजार में रख दिया। ठीक है। अभी जैसे हमारा बिश्नोई ग्लोबल काउंसिल जो बना है, उसके अंदर अभी बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो जो बनेगा, उससे आप क्या सीखते हैं? मतलब वो किस तरह से आपको फ़ायदा देगा या फिर लोगों को फ़ायदा देगा? देखिए, पहली बात तो मतलब जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने ये सोचा है एक्सपो के बारे में, मतलब इतना बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा किया है, ये कितनी बड़ी सोच थी उनकी। उनको क्या ज़रूरत है बिजनेसमैन को इकट्ठा करने की? उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु उन्होंने समाज के बारे में कितना बड़ा रिस्क लिया है। कितने लोग उनको किंतु परंतु कहेंगे, परंतु उन्होंने दिन रात कुछ देखा ही नहीं। कितनी मेहनतें कर रहे हैं वो, और कितना बड़ा वो अभी जोधपुर में सितंबर में लगा रहे हैं। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और वो बधाई के पात्र है। परंतु वहाँ जो भी भाई आ रहे हैं एक्चुअल में मतलब मेहनत करने वाले, जिन्होंने खुद के बेस पे सिस्टम सेट किया है, बिजनेस में उतरे हैं, वो आ रहे हैं। जैसे अपने डबवाड़ी में, भीलवाड़ा में और दिल्ली में हुई है मीटिंगें, तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा मतलब जो मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके से सिस्टम चला रहे हैं और कितनी बड़ी मतलब कम्युनिटी को इकट्ठा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये आपने छोटे छोटे जो अपन के सबमिट हुए, वहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपने क्या सीखा? वहाँ सबमिट हो रहे हैं और वहाँ जाओ, लोगों को क्वालिटी के बारे में बताओ। अनेकों बिजनेसमैन आ रहे हैं, मतलब उनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर सीखिए। मेरी एक बहुत बड़ी कमी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, मैं जहाँ भी जाऊँगा, हो सकता है मतलब आप बैठे हो, आप क्या काम कर रहे हो, किस वर्क मतलब किस फील्ड का काम कर रहे हो, वो भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मतलब मुझे 100% तरीके से ये जानकारी होनी चाहिए क्या है। मतलब सीखने की मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं जिस भी लाइन में जाऊँगा सीख के आऊँगा। अच्छा, तो जहाँ भी जा रहे हैं, आपका दिमाग ये थोड़ी है ना मेमोरी आपके पास कम है, आप कुछ भी सीख लो यार, बहुत बड़ा दिमाग है, कितना ही इसको बड़ा कर लो चाहे। सही बात है। स्टोर ये नहीं है कि लिमिट का स्टोर है, अपने पास अनलिमिटेड स्टोर है। आप कितना ही सीखिए, बहुत कम है। ज्ञान किन से भी लीजिए, आप बड़ों से, छोटों से, जहाँ ज्ञान मिले आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए, ज्ञान लीजिए। तो अभी जैसे आप आएंगे 18, 19, 20 सितंबर के अंदर, तो आपने जो विश्व समाज के जितने भी साथी हैं उनको आने का इन्विटेशन दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे समाज के भाई बंधु हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सपो में लाऊँ, उनकी स्टॉलें लगवाऊँ। अगर स्टॉलें ना पॉसिबल हो तो मैं मेरी तरफ से, श्वेत सागर की तरफ से उनको ज़रूर लेके आऊँगा। वहाँ बहुत कुछ बड़ा बंच मिलेगा देखने को, सुनने को, बहुत कुछ हमें अनुभव प्राप्त होगा वहाँ से। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर संभव वो आए वो। धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी ये पॉडकास्ट अभी तक देख रहे हैं तो 18, 19, 20 सितंबर जोधपुर के अंदर जो हमारा बिश्नोई समाज का एक्सपो हो रहा है, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अंदर 4 तरीके हैं, आप एज ए विजिटर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए वॉलंटियर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद।